सफलता लक्ष्य से नहीं, प्रक्रिया से जन्म लेती है। लक्ष्य परिणाम है, सिस्टम कारण है। अगर कारण मजबूत है तो परिणाम स्वतः प्रकट होता है। इसलिए ध्यान परिणाम पर नहीं, रोज की दिनचर्या पर होना चाहिए। जो आप प्रतिदिन करते हैं वही आपकी दिशा तय करता है। छोटे सुधारों की शक्ति को कम मत आंको। जब आप प्रतिदिन 1% बेहतर होते हैं तो समय उस सुधार को गुणा करता है। शुरुआत में बदलाव दिखाई नहीं देता। जैसे बर्फ 25 डिग्री पर भी बर्फ रहती है, 30 पर भी, 31 पर भी, लेकिन 32 पर वह पिघलती है। परिवर्तन अचानक नहीं, धीरे धीरे तैयार होता है। परिणाम अंतिम क्षण में दिखता है, मेहनत पहले से चल रही होती है। अधिकांश लोग प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं। प्रेरणा अस्थायी है, सिस्टम स्थायी है। अगर आपने ऐसा वातावरण बना लिया जिसमें सही आदत आसान है तो प्रेरणा की आवश्यकता कम पड़ती है। उदाहरण, अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हैं तो किताब तकिए के पास रखो। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो उसे घर से बाहर रखो। व्यवहार वातावरण का उत्पाद है। पहचान आधारित परिवर्तन स्थायी होता है। जब आप कहते हैं मैं फिट बनना चाहता हूं तो आप परिणाम का पीछा कर रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं फिट व्यक्ति हूं तो आप पहचान बना रहे हैं। पहचान के अनुसार कार्य करना आसान होता है। हर दिन की छोटी क्रिया उस पहचान का प्रमाण बनती है। प्रमाण जमा होते हैं और विश्वास मजबूत होता है। आदत चक्र को गहराई से समझो। संकेत वह ट्रिगर है जो दिमाग को सक्रिय करता है। यह समय, स्थान, भावना, व्यक्ति या पूर्व क्रिया हो सकता है। चाहत उस संकेत से जुड़ी अपेक्षा है। प्रतिक्रिया वास्तविक क्रिया है। इनाम संतोष देता है। अगर इनाम पर्याप्त है तो चक्र दोहराया जाता है। इसलिए अच्छी आदत के लिए संकेत स्पष्ट, चाहत सकारात्मक, प्रतिक्रिया सरल और इनाम तुरंत होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन व्यवहार को स्वचालित बनाता है। मैं पढ़ूंगा स्पष्ट है। मैं रात 9 बजे अपने कमरे की मेज पर 30 मिनट पढ़ूंगा स्पष्ट है। स्पष्टता निर्णय की थकान कम करती है। जितने कम निर्णय उतनी अधिक निरंतरता। हैबिट स्टैकिंग दिमाग की प्राकृतिक प्रवृत्ति का उपयोग है। दिमाग अनुक्रम पसंद करता है। अगर सुबह दांत साफ करना तय है, उसके बाद 5 मिनट ध्यान जोड़ो। पुरानी आदत नई आदत का आधार बनती है। इससे नई आदत के लिए अलग मानसिक ऊर्जा नहीं लगती। आकर्षण बढ़ाने के लिए सामाजिक प्रमाण का उपयोग करो। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं उनके मानक आपके मानक बन जाते हैं। अगर आपका समूह पढ़ता है, बचत करता है, व्यायाम करता है तो आप भी वैसा करने लगते हैं। इसलिए वातावरण केवल भौतिक नहीं, सामाजिक भी है। आदत को आसान बनाने के लिए 2 मिनट नियम शक्तिशाली है। हर आदत का प्रवेश द्वार छोटा रखो। पढ़ना शुरू करना कठिन है, एक पेज पढ़ना आसान है। दौड़ना कठिन है, जूते पहनना आसान है। शुरुआत छोटे कदम से करो। गति छोटे कदम से बनती है। घर्षण घटाने और बढ़ाने की रणनीति अपनाओ। अच्छी आदत के लिए घर्षण घटाओ, बुरी आदत के लिए बढ़ाओ। अगर मोबाइल से दूरी चाहिए तो नोटिफिकेशन बंद करो, ऐप हटाओ, पासवर्ड लंबा रखो। अगर बचत करनी है तो ऑटो ट्रांसफर सेट करो। सिस्टम निर्णय से पहले काम कर दे। तत्काल इनाम व्यवहार को मजबूत करता है। इसीलिए प्रगति को दृश्य बनाओ। कैलेंडर पर निशान लगाओ। लगातार दिनों की श्रृंखला प्रेरणा बनती है, लेकिन अगर श्रृंखला टूट जाए तो अपराध बोध में मत फंसो। नियम है, कभी 2 बार मत छोड़ो। 1 चूक सामान्य है, 2 चूक पैटर्न बनाती है। वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को समझो। शुरुआत में मेहनत अधिक, परिणाम कम, लोग यहीं हारते हैं। लेकिन आदतें अंदर से जड़ें मजबूत कर रही होती हैं। पेड़ पहले जड़ बनाता है, फिर तना। धैर्य परिवर्तन का साथी है। गोल्डीलॉक्स नियम बताता है कि हम उस कार्य में लगे रहते हैं जो हमारी वर्तमान क्षमता से थोड़ा कठिन हो। बहुत आसान काम उबाऊ, बहुत कठिन काम निराशाजनक। इसलिए चुनौती का स्तर धीरे धीरे बढ़ाओ। प्रगति बनाए रखने के लिए सीमाओं को थोड़ा आगे धकेलो। मापन सुधार का आधार है। अगर आप लिखते हो तो शब्द गिनो। अगर बचत करते हो तो प्रतिशत देखो। अगर फिटनेस लक्ष्य है तो समय या रेप्स ट्रैक करो। जो मापा जाता है वह सुधरता है, लेकिन मापन को उद्देश्य मत बनाओ। उद्देश्य पहचान और सिस्टम है। स्वचालन आदत को स्थायी बनाता है। तकनीक का उपयोग करो। ऑटो डिपॉजिट, रिमाइंडर, पूर्व निर्धारित समय। जितना कम मानसिक प्रयास उतना अधिक पालन।
कभी कभी ऊब भी आती है। विशेषज्ञ और नौसिखिया में फर्क यह है कि विशेषज्ञ ऊब के बावजूद दोहराव करता है। दोहराव महारथ लाता है, प्रेरणा नहीं। अनुशासन दीर्घकालिक सफलता देता है। आत्मनियंत्रण पर निर्भर रहना कमजोरी है। वातावरण डिजाइन करना